आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम है आप सभी का आज की इस वेब क्लास के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप इंस्टाग्राम पर अपनी पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर सकते हैं अपने डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को ग्रो करने के लिए। बट पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसा कि आज हम सभी जानते हैं कि आज के टाइम में अगर आप किसी भी डिजिटल बिजनेस स्पेशली नेटवर्क मार्केटिंग में हो और आपका इंस्टाग्राम हैंडल प्रॉपर्ली मेंटेन्ड नहीं है, then you are seriously missing out on a huge opportunity। आप खुद सोचकर देखिए, आजकल जब भी कोई हमें ऑनलाइन बिजनेस के लिए कनेक्ट करता है या जब हम किसी से पर्सनली बात करते हैं अबाउट एन अपॉर्चुनिटी, व्हाट्स द फर्स्ट थिंग दैट पीपल डू? सिंपल, दे चेक योर प्रोफाइल। इंस्टाग्राम पे जाके वो देखते हैं कि हमारे इंस्टाग्राम पे क्या कंटेंट है, कुछ इंटरेस्टिंग नया उनके लिए सीखने के लिए है तो अच्छी बात है, अगर नहीं होगा तो उनका ट्रस्ट वहीं पर ब्रेक हो जाता है। तो यही रीजन है, आपकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल एक विजिटिंग कार्ड की तरह होती है, लेकिन और भी पावरफुल, क्योंकि ये आपकी पर्सनालिटी, क्रेडिबिलिटी और अथॉरिटी को दिखाता है। अगर आप एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटर हो और आप चाहते हो कि लोग आपसे से ज्यादा ट्रस्ट करें, आपके बिजनेस के अंदर कनेक्ट हो, आपसे इंस्पायर होकर काम शुरू करें, तो आपको उनके दिमाग में एक स्ट्रॉन्ग पहला इंप्रेशन क्रिएट करना पड़ेगा। और वो इंप्रेशन आता है आपके कंटेंट से, आपके कैप्शन से, आपकी स्टोरीज से, और सबसे ज्यादा आपकी वाइब्स जो आपकी प्रोफाइल से फील होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को एक पर्सनल ब्रांड में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, जिससे ना सिर्फ लोग अट्रैक्ट होंगे बल्कि वो आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे, आपकी जर्नी को फॉलो करेंगे और इवेंचुअली आपके बिजनेस का पार्ट बनना चाहेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कुछ बेसिक सेटिंग्स को, और ये सेटिंग्स के ना नोट्स प्रॉपर्ली बना लीजिए। मैं अभी स्क्रीन शेयर करके भी आपको दिखाऊंगी, बट नोट्स इसीलिए मैं बनाने के लिए कह रही हूँ क्योंकि हम देखते देखते समझते सब कुछ है पर भूल जाते हैं। तो पहले मैं नोट्स बनवा रही हूँ, आप इन स्लाइड्स को स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना के जरूर रखिएगा। सबसे पहला पॉइंट, आपके अपने अकाउंट को प्राइवेट रखना है जब तक आपके 150 फॉलोअर्स नहीं हो जाते हैं। हो सकता है ना कि आपने नया नया इंस्टाग्राम ओपन किया हो, आपके फॉलोअर्स कम हो, तो जब तक आपके फॉलोअर्स कम है तब तक आप उसको प्राइवेट रखिए। एंड 2-2 आवर्स की गैप में रैंडम लोगों को आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं ताकि आपके पास बैक फॉलोअर्स आए एंड आपके फॉलोअर्स इंक्रीज होना स्टार्ट हो। सेकंड पॉइंट की, जब आपका 150 प्लस फॉलोअर्स हो जाते हैं तो आप अपने अकाउंट को पब्लिक कर सकते हैं। एंड पब्लिक करने के साथ साथ सेटिंग में जाके एक प्रोफेशनल अकाउंट कन्वर्ट करने का भी ऑप्शन आता है। आप प्रोफेशनल में भी कन्वर्ट कीजिए ताकि कुछ एडिशनल टूल्स हैं जो इंस्टाग्राम आपको अवेलेबल करवा देगा, ताकि आप चेक कर सको कि आप किस टाइप का कंटेंट आपके ऑडियंस तक पहुंचा पा रहे हो, कैसे लोग रिएक्ट कर रहे हैं। तो आपको एक हर दिन आइडिया लगता रहेगा कि कैसा कंटेंट आपको बनाना चाहिए। तो ये एडिशनल फीचर्स तभी मिलते हैं जब आपका अकाउंट प्रोफेशनल होता है। थर्ड पॉइंट, आपको ऑन करना है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साइड में ब्रैकेट में लिख दीजिए, इट इज फॉर सेफ्टी पर्पस। मतलब कि आज की डेट में देखो, ऑनलाइन लोग ना, बहुत सारे लोग की आईडीज हैक कर लेते हैं, है ना। पर्सनल रीजंस की वजह से लोग ऐसी हरकतें करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका ये वर्क रिलेटेड अकाउंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके अंदर अपनी पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने वाले हो, अगर आप ऐसे हैकर्स से बचना चाहते हो तो अपने फोन के अंदर टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन रखिए, ताकि अगर कोई भी इंसान आपकी आईडी को किसी और डिवाइस में लॉगिन करने का ट्राई करेगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा आपके नंबर या फिर आपके ईमेल या फिर आपके इंस्टाग्राम के अंदर। जब तक आप अलाउ नहीं करेंगे तब तक इंस्टाग्राम दूसरे डिवाइस में ओपन नहीं करने देगा, चाहे वो इंसान सही पासवर्ड क्यों ना डाल रहा हो। ठीक है। अब आपने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो ऑन कर दिया, बट आपने ट्रस्ट करके अपने किसी फ्रेंड को या फिर अपने पर्सनल किसी रिलेशन में इंसान को अपना आईडी पासवर्ड दे रखा है, ऐसा मत कीजिए। ये आपका वर्क पर्पज से रिलेटेड अकाउंट है। अगर आपने किसी को दे रखा है ना, तो वहीं से आपकी जो एक तरीके से क्रेडिबिलिटी है ना, लूज हो जाती है। आपको नहीं पता कि दूसरे इंसान को अगर आपने आईडी पासवर्ड दिया है पर जाने अनजाने में उसका फोन किसी ने यूज किया हो और आपका आईडी उसमें गलत हो जाए, है ना। तो अपना वर्क रिलेटेड अकाउंट को बिल्कुल संभाल के रखिए, किसी को उसका आईडी पासवर्ड मत शेयर कीजिए। और अपने पास भी ना लिख कर रखिए कि पासवर्ड क्या था, जीमेल क्या था, नंबर क्या था। ठीक है। तभी आप इन सारी चीजों से बच सकते हैं जो बाहर के लोग गलत चीजें करते हैं हमारे अकाउंट्स के अंदर। तो ये कुछ बेसिक सेटिंग्स थी, अभी मैं स्क्रीन शेयर करके आपको प्रॉपर ये सारी चीजें दिखाऊंगी। सो डोंट वरी, अभी सिर्फ आप अपने नोट्स बनाइए। अब मान लीजिए आपने ये सारी चीजें कर ली हैं, तो अब हम चलते हैं कि एग्जैक्टली इंस्टाग्राम मेंटेन कैसे होगा। तो जैसे ही अब आपका 150 फॉलोअर्स हो जाते हैं तो आपको अपने अकाउंट को पब्लिक करना है। और पब्लिक करने के साथ साथ आपको क्या करना है, उसको प्रोफेशनल में कन्वर्ट करना है। प्रोफेशनल में कन्वर्ट करने का फायदा क्या होता है, जैसे आप अभी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिख रखा है प्रोफेशनल डैशबोर्ड, और यहाँ क्या लिख रखा है, 20.7 के व्यूज इन द लास्ट 30 डेज। तो मुझे एक आइडिया लग जाता है कि मैं कैसा कंटेंट डालूं कि मेरे व्यूज बढ़े, है ना। और इसके अंदर मैं क्लिक करूंगी ना, तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो इंस्टाग्राम मुझे बताएगा कि कौन सा कंटेंट लोगों को ज्यादा पसंद आया है, तो मैं वैसी कैटेगरी का कंटेंट और बनाऊंगी। या फिर कौन सी स्टोरीज पर लोगों ने सबसे ज्यादा एंगेज किया है, तो मैं वैसी स्टोरीज इन फ्यूचर और डालूंगी। तो मतलब एक तरीके से ना,
ये हमारे अकाउंट को एनालाइज करता है कि कैसी टाइप की ऑडियंस है और कैसा कंटेंट मुझे डालना चाहिए, इसीलिए प्रोफेशनल अकाउंट पे कन्वर्ट कर देना ताकि आपको एनालिटिक्स दिखते रहे। अब सबसे पहला पॉइंट, आपको अपना जो यूजर नेम, जैसे जहां पर लिख रखा है ना अंजलि वर्मा 64_, ये हमारा यूजर नेम होता है। और जो ये बटरफ्लाई अंजलि फिर बटरफ्लाई है, ये हमारा नेम होता है। ये एडिट प्रोफाइल पे जाके आप चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आप ही का नेम होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपने कुछ ऐसा रैंडम सा कुछ वर्ड लिख रखा है जिससे पता ही नहीं लग रहा है, क्योंकि कल की डेट में ये आपका प्रोफेशनल अकाउंट है। आपके जो टीममेट्स हैं, आपके जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, अगर वो आपके नाम से सर्च करेंगे आप उनको मिलोगे ही नहीं, तो फायदा क्या है आपके अकाउंट के होने का, है ना। तो इसीलिए अपना नेम जरूर यूज कीजिए जो आइडेंटिकल हो। इसके अलावा आपको अपनी खुद की प्रोफाइल पिक्चर, मैंने भी अपनी खुद की लगा रखी है, बस ये ऑप्शन की वजह से दिख नहीं रही है पूरी। तो आपको अपनी क्लियर एक प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, ऐसा ना हो कि आपने किसी और की प्रोफाइल पिक्चर या ग्रुप फोटो लगा रखी है। आपकी प्रोफाइल है, आपकी वर्क प्रोफाइल है, आप उसमें अपनी फोटो अपलोड कीजिए। अगर किसी भी पर्सनल रीजन की वजह से आप नहीं कर सकते हैं तो कुछ अच्छी फोटो कुछ और लगा दीजिए जिसमें आप दिख रहे हो कि रियल लगे, ऐसा ना हो कि लगे अकाउंट फेक है। ठीक है। इसके अलावा थर्ड, एक अट्रैक्टिव बायो, जैसे मैंने यहाँ लिख रखा है ट्रैवल लाइफस्टाइल व्हाट वी थिंक वी बिकम दिल्ली, ऐसा करके, मतलब छोटा एंड सिंपल एंड सोबर मेरे बारे में वो चीज बता रहा है। बायो का मतलब होता है समथिंग विच डिस्क्राइब्स यू। ठीक है, जो आपको डिस्क्राइब कर रहा है उसका मतलब होता है बायो। तो बायो अट्रैक्टिव लिखिए। अगर नहीं आइडिया कि मैं क्या लिखूं, तो चैट जीपीटी पर जाइए और टाइप, आप उसको बोलिए कि मैं एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटर हूँ और मुझे अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल के लिए बायो मेंटेन करनी है, तो बायो की कुछ आइडियाज दे दीजिए फॉर गर्ल्स। तो वो आपको बहुत सारे आइडियाज दे देंगे, उसमें कुछ एडिटिंग वेडिटिंग करके आप अपना लगा सकते हो। और जैसे आपको दिख रहा होगा ना, ये ट्रैवल और ये लाइफस्टाइल बोल्ड में लिखा हुआ है, बाकी का क्या बोलते हैं नॉर्मल लेटर्स में। तो ये सब चेंज हो सकता है। वाई ए वाई टेक्स्ट करके गूगल पर आप जाओगे, वाई ए वाई टेक्स्ट को टाइप करोगे तो आपको डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट के दिखने लग जाएंगे, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट कि आपने अपनी बायो के अंदर अपना गूगल फॉर्म भी अटैच करना है। जैसे आपको दिख रहा होगा प्रोफेशनल डैशबोर्ड के ऊपर लिख रखा है फॉर्म्स, है ना। तो ये मेरा गूगल फॉर्म है, जहां पर कोई भी इंसान क्लिक करके सीधा सीधा मेरे गूगल फॉर्म पर जाकर अपनी डिटेल्स को फिल कर सकता है। तो ये एक तरीके से मेरा लैंडिंग पेज है जहां से मुझे लीड्स मिलती हैं। और फिर लास्ट आता है कि मैंने अपनी डेली बेसिस पर स्टोरीज मेंटेन करी एंड उसी स्टोरीज के बेसिस पर मैंने अपनी हाइलाइट्स भी बना रखी हैं। देखो स्टोरी जो हम रोज लगाते हैं ना 4-5, वो 24 घंटे में हट जाती हैं। वो जो सबसे बेस्ट स्टोरीज होती है जिसको आप लाइफ टाइम अपनी प्रोफाइल के ऊपर दिखाना चाहते हो, उनको आप हाइलाइट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे करना है अभी स्क्रीन शेयर करके सब दिखाऊंगी, अभी इसके सिर्फ नोट्स बना लीजिए ताकि कुछ भी मिस आउट आपसे ना हो। ठीक है। अब चलते हैं आगे कि अब आपको ये तो था कि आपने पहले दिन एक्टिविटीज क्या करनी है, ये तो सारी एक्टिविटीज पहले दिन की हैं। अब रेगुलर बेसिस पर क्या क्या करना है ध्यान से समझिएगा। रेगुलर बेसिस पर आपकी कम से कम 4 to 5 स्टोरीज होनी चाहिए। स्टोरीज किस टॉपिक के ऊपर हो सकती है? स्टोरीज हो सकता है आपके डेली रूटीन से रिलेटेड हो, आप सुबह उठे हैं, बहुत अच्छा नेचर का माहौल चल रहा है, आप उसकी एक स्टोरी ले सकते हैं। आप अगर कुछ वर्क कर रहे हैं, वर्क में कुछ अवेयरनेस रिलेटेड पॉइंट्स है, हमारे काम से रिलेटेड पॉइंट्स है, तो आप उसमें पोल ऑप्शन, क्वेश्चन ऑप्शन, रेट ऑप्शन यूज करके लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। और हमेशा अपनी स्टोरी में कभी ना कभी कॉल टू एक्शन आपके बायो में लिंक को जरूर दिया करो, ताकि आपकी स्टोरीज देखकर अगर किसी को मन कर रहा है काम करने का, तो उसको एक कॉल टू एक्शन मिल जाए कि अच्छा अगर मुझे काम करना है तो मुझे बायो में जाना पड़ेगा। या फिर उसी स्टोरी के ऊपर आप अपने गूगल फॉर्म के लिंक को भी अटैच कर सकते हैं। तो 4 to 5 स्टोरीज हो सकता है आपकी पर्सनल डेली रूटीन से रिलेटेड हो, आपके काम से रिलेटेड हो, और उसमें कॉल टू एक्शन जरूर होना चाहिए। तो 4 to 5 अट्रैक्टिव स्टोरीज डेली बेसिस पर आपने अपलोड करनी ही करनी है। सेकेंड पॉइंट आता है कि डेली बेसिस पर एटलीस्ट एक रील आपको अपलोड करनी है। अब रील चाहो तो आप अपनी फ्रंट कैमरा से बोलकर बना सकते हो, ट्रांजिशन वाली बना सकते हो, कैसे भी, बट आपकी एक रील डेली बेसिस पर अपलोड जरूर होनी चाहिए। टॉपिक आप अपने हिसाब से ढूंढ सकते हैं, पर मैंने यहाँ पर 3 कैटेगरीज लिख दी हैं। इन 3 कैटेगरीज में अपने ही अंदर अंदर बहुत सारी कैटेगरीज हैं, मैं भी आइडियाज आपको दूंगी। पहला कैटेगरी हो सकता है मेक मनी ऑनलाइन। मेक मनी ऑनलाइन में आप वीडियो बना सकते हो कि क्यों ऑनलाइन वर्क करना जरूरी है। आप वीडियो बना सकते हो कि ऑनलाइन वर्क करने के बेनिफिट्स क्या हैं। आप वीडियो बना सकते हो स्टूडेंट्स के लिए क्या बेनिफिट है, या हाउस वाइफ्स के लिए क्या बेनिफिट्स हैं, या फिर जॉब वर्कर, मतलब ये सारे वीडियोस के अलग अलग टॉपिक्स हैं। ठीक है। इसके अलावा डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स आप बता सकते हो। ठीक है। आप अपने आप को प्रमोट कर सकते हो कि अपनी सक्सेस स्टोरी सुना के, क्योंकि मैं इतने आगे तक बढ़ी हूँ, मैं आपको भी गाइड कर सकती हूँ। या फिर आप उनको ये बोल सकते हो कि मैं कैसे सिस्टम के साथ कनेक्टेड, जो इतने सारे लोगों को ग्रो करवा चुका है, तो मैं भी आपको उस सिस्टम के साथ कनेक्ट कर सकती हूँ। तो मतलब कि आप मेक मनी ऑनलाइन को प्रमोट करो, डिजिटल नेटवर्किंग को प्रमोट करो, खुद को प्रमोट करो और अपने सिस्टम को भी प्रमोट करो।
ठीक है, ये सारी की सारी चीजें आपने रील में डेली बेसिस पर अपलोड करनी है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी भी इंसान की आपने कहीं पर रील देखी और उसको डाउनलोड किया, अपनी रील में अपलोड कर दिया, इंस्टाग्राम ना आपकी रीच बढ़ाएगा और लोगों को भी समझ में आ जाता है कि कौन सी चीज कॉपी पेस्ट वाली है। तो हमेशा आइडिया ले लो, आइडिया को अगर कॉपी भी करना है तो अपनी थोड़ी बहुत क्रिएटिविटी दिखाइए, तभी आपका जो ऑडियंस है वो ग्रो करेगी। क्योंकि अगर ऑथेंटिक कंटेंट नहीं होगा आपका, तो आपकी ऑडियंस भी बोर हो जाएगी आपके कंटेंट को देख देख कर, क्योंकि वही कंटेंट वो किसी और का भी देख रही है। और उसके बाद आती है थर्ड चीज की एटलीस्ट 2 पिक्चर्स एवरी वीक आप अपलोड कीजिए अपनी प्रोफाइल के ऊपर। पिक्चर्स मतलब कि अपनी फोटोज अपलोड कीजिए, एटलीस्ट 2 फोटोज हर एक वीक में। तो ये कुछ रेगुलर एक्टिविटीज है जो आपको डेली बेसिस पर करनी है। इसका स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा। और अब इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, सबसे पहले ये 3 एप्स अपने फोन के अंदर आपने डाउनलोड करने हैं। ये वीएन एडिटिंग ऐप है, ये वीडियोस को एडिट करने का ऐप है। कैनवा ऐप आपकी हाइलाइट्स को लगाने के लिए कैनवा ऐप, पोस्टर्स बनाने के लिए कैनवा ऐप बहुत यूजफुल है। और ये पिंटरेस्ट ऐप है, ये जो पी से लिखा हुआ है ना पिंटरेस्ट ऐप, यहाँ से आपको बहुत सारे स्टोरीज के आइडियाज मिलते हैं, इसीलिए ये ऐप भी डाउनलोड करो। ये 3 एप्स को डाउनलोड करना है। उसके बाद 2 मैंने स्क्रीनशॉट लगा रखे हैं कि आपको एक वेबसाइट है इनडाउन, ये आपको दिख रही होगी, https://indown.io। यहाँ से आप किसी की भी स्टोरी डाउनलोड कर सकते हो, किसी की भी रील डाउनलोड कर सकते हो अपने आइडिया के लिए। और उसके साइड में एक और स्क्रीनशॉट मैंने अपलोड कर रखा है YAY टेक्स्ट का। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था ना कि अलग अलग फॉन्ट के लिए आप गूगल पर जाइए YAY टेक्स्ट, तो ऐसा खुल जाएगा और आप यहाँ से अपना कुछ भी लिखकर डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स को देख सकते हैं। अब आई होप कि आप सबने स्क्रीनशॉट्स तो अच्छे से ले लिए होंगे। वीडियो को रोक कर सारी स्लाइड्स को ना लिख लेना। अब मैं प्रैक्टिकली सारी चीजें दिखाने वाली हूँ, तो ध्यान दीजिएगा। अब मैं स्क्रीन शेयर करके आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली दिखाऊंगी। आप सभी को मेरा फोन का स्क्रीन विजिबल है? ओके डन। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे सबसे पहली चीज मैंने आप सभी को बताई थी कि आप सभी लोगों ने अपने अकाउंट को पहले करना है पब्लिक, और पब्लिक करने के बाद बनाना है प्रोफेशनल। पब्लिक और प्रोफेशनल बनता है, यहाँ पर 3 लाइंस आ रही है प्लस के साइड में। उन 3 लाइंस पे क्लिक करने के बाद ऐसी डिफरेंट सेटिंग्स आपके फोन के अंदर खुल जाती हैं। इन्हीं सेटिंग्स में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल्स। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है स्विच अकाउंट टाइप। मेरा अकाउंट ऑलरेडी प्रोफेशनल अकाउंट है, इसीलिए यहाँ पर स्विच टू बिजनेस या फिर पर्सनल बता रहा है। पर आपका अकाउंट प्रोफेशनल नहीं होता है ना, तो इसीलिए आपको दिखाएगा स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट। तो आप प्रोफेशनल अकाउंट में स्विच कर देना इस अकाउंट को। ठीक है, आई होप आपको पहला पॉइंट समझ में आया होगा कि अकाउंट को पब्लिक करने के बाद आपको उसको प्रोफेशनल में कन्वर्ट करना है। प्रोफेशनल में कन्वर्ट करने के बाद अब हम बात करते हैं यूजर नेम की। यूजर नेम यहाँ पर एडिट प्रोफाइल पे जाके चेंज हो सकता है। यहाँ पर लिख रखा है ना यूजर नेम। और यूजर नेम भी ना अच्छा लिखना, इजी लिखना। ऐसा ना हो कि बहुत पहले A.N. ऐसा मत लिखना कि सामने वाला सर्च करे तो आपका प्रोफाइल टॉप पर दिखे। इजी सा यूजर नेम आपका होना चाहिए, आपके नेम से रिलेटेड। यूजर नेम के अलावा आपका नाम भी असली वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं है अपना निकनेम आपने यहाँ पर लिख रखा है, दिस इज योर वर्क प्रोफाइल, तो प्रोफेशनलिज्म आपको यहाँ पर दिखाना है। इसके अलावा बायो, ठीक है, देखो मैंने बायो ये लिख रखी है ना, वर्क लाइफस्टाइल व्हाट वी थिंक वी बिकम, क्लिक हियर फॉर वर्क डिटेल्स, क्योंकि इसके नीचे बायो है। मैं आपको YAY टेक्स्ट यूज करके दिखा देती हूँ। गूगल पर गए, YAY टेक्स्ट, YAY टेक्स्ट। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर कुछ भी लिखना है। मान लीजिए मुझे लिखना है ट्रैवल, फिर मुझे ये 2 ऐसे लगाने हैं और फिर लिखना है लाइफस्टाइल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितने कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं। जो फॉन्ट मुझे पसंद आएगा मैं उसको कॉपी कर सकती हूँ, और कॉपी करने के बाद अपनी बायो में पेस्ट कर सकती हूँ। तो ऐसी करके मैंने इंस्टाग्राम पे पेस्ट किया था, ट्रैवल लाइफस्टाइल व्हाट वी थिंक वी बिकम। ठीक है, आप यहाँ चैट जीपीटी पर जाइए, चैट जीपीटी पर जाके टाइप कीजिए बायो फॉर डिजिटल नेटवर्क मार्केटर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बहुत सारे बायोस मिल जाएंगे कि डिजिटल नेटवर्क मार्केटर हो आप। ठीक है, ये देखो, बिल्डिंग ड्रीम्स डिजिटली, नेटवर्क मार्केटिंग, पैसिव इनकम, मेंटोरशिप। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे बायोस है, आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, कुछ अपना भी दिमाग लगाइए, एकदम से स्टार्ट मतलब सब कुछ कॉपी पेस्ट मत कर दो, जैसे यहाँ DM करो, स्टार्ट लिख कर, ये सब मत करिएगा। ठीक है, इनिशियल स्टेज पर आप अपना सिंपल सा बायो रखिए, जैसे मैंने ये सिंपल सा बायो रखा है ना,
काम से रिलेटेड भी है, थोड़ा सा सीरियस माइंडसेट मेरा शो कर रहा है, और ये सब बायो मेंटेन होने के बाद यहाँ पर एक लिंक्स का ऑप्शन है। लिंक के ऑप्शन पे जाके ऐड एक्सटर्नल लिंक पे जाना है, और यहाँ पर आपको अपना कौन सा लिंक पेस्ट करना है, आपका सर्वे हार्ट का या फिर आपका गूगल फॉर्म, जहां पर आप अपनी लीड्स को कलेक्ट करते हो। मेरा ऑलरेडी फॉर्म देखिए अटैच हो रखा है, अप्लाई हेयर फॉर वर्क डिटेल्स हो रखा है ना ऑलरेडी, और मेरे यूट्यूब लिंक का भी अटैच हो रखा है। ठीक है, तो आपका यूट्यूब लिंक नहीं है तो आप सिर्फ अपना गूगल फॉर्म डालिए। जैसे अगर कोई भी इंसान मेरे गूगल फॉर्म पर ऐसे जाता है, तो गूगल फॉर्म पर जाने के बाद ये देखिए मेरा पेज यहाँ पर खुल जाता है। ठीक है, फिल इन द डिटेल्स टू गेट एक्सेस टू द लाइक एक्सक्लूसिव वेबिनार, और ऐसा करके मेरा खुल जाएगा। तो कोई भी इंसान यहाँ अपनी डिटेल्स फिल करता है तो मेरे पास सीधा सीधा नोटिफिकेशन आ जाती है। अगर आपको ये गूगल फॉर्म नहीं बनाना आता है तो मेरी अपकमिंग वीडियोस में आपको वो भी सिखा दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया है कि बायो कैसे मेंटेन करते हैं। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि आपको हाईलाइट्स और हाईलाइट्स के कवर कैसे मेंटेन करने हैं। ठीक है, हाईलाइट्स बनती हैं आपकी स्टोरीज से, जैसे कि अभी मैंने अपनी ये स्टोरी पुट कर रखी है। ठीक है, ये मेरी स्टोरी है। ठीक है, अब इस स्टोरी को अगर मुझे हाईलाइट बनाना है तो मैं यहाँ हाईलाइट्स का एक ऑप्शन आ रहा है सेंड के साइड में, बूस्ट और सेंड के बीच में, हाईलाइट्स पर जाऊंगी। अगर तो मुझे पुरानी ही किसी हाईलाइट की हेडिंग में ऐड करना है तो मैं उस पर क्लिक करूंगी। अगर मुझे नई बनानी है, जैसे आप लोगों को तो नई हाईलाइट बनानी होगी ना, तो हाईलाइट का आप यहाँ नाम भी लिख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया टेक एक्शन, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने एक्शन लेने के लिए कुछ बोला है। टेक एक्शन ऐसे करके मैंने ये बना दिया, ऐड कर दिया। तो अब आपको मेरी बायो में दिख हाईलाइट्स में दिख रहा होगा टेक एक्शन। अब अगर मैं चाहती हूँ कि इसी हाईलाइट के अंदर और भी स्टोरीज ऐड हो तो मैं कर सकती हूँ। जैसे मैंने इसको कर दिया, इसको भी कर दिया। ठीक है, तो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज की आप हाईलाइट्स बना सकते हैं। आप मेरी हाईलाइट्स देखिए, जब जब मैं किसी को मीटिंग प्रोवाइड करती हूँ तो उसका भी मैंने यहाँ हाईलाइट बना रखा है। अगर मैं किसी इवेंट को अटेंड करने के लिए गई हूँ तो उसका भी मैंने हाईलाइट बना रखा है। जो अच्छी अच्छी चीजें हैं ना उनका हाईलाइट बना रखा है। ठीक है, अगर मैंने माइंडसेट रिलेटेड कुछ डाला था तो उसका भी मैंने बना रखा है, सेल्फ नॉलेज रिलेटेड। मार्च में बहुत सारा हमने हार्डवर्क किया था, बहुत सारी अचीवमेंट्स हुई थी तो उसका मैंने लगा दिया। कुछ खाने पीने का लगा दिया, मतलब सब कुछ। मतलब मेरी बायो हाइलाइट्स के अंदर आपको मैं भी दिखूंगी, मेरा लाइफस्टाइल भी दिखेगा और मेरा काम भी दिखेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भीड़ बना दो, कम से कम 7 to 8 हाइलाइट्स, जिसमें से 3 से 4 आपकी पर्सनल लाइफस्टाइल से रिलेटेड और 3 से 4 आपसे काम से रिलेटेड, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज। और अगर आप चाहते हो कि आप इसके ऊपर कवर कैसे लगाओ, ठीक है, जैसे मैंने अच्छे अच्छे कवर्स मेंटेन कर रखे हैं, तो अगर आपको ये है कि नहीं मुझे कवर्स में समझ नहीं आ रहा है, तो आप कैनवा ऐप, एक ऐप है जो मैंने आपको बोला था डाउनलोड करना है, कैनवा ऐप पर जाइए। कैनवा ऐप पर जाने के बाद आप यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पे, ये सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पर टाइप कर दीजिए इंस्टाग्राम हाइलाइट्स कवर, हाइलाइट्स कवर्स। देखो जो मैं काम बता रही हूँ ना, ये सारे काम दिल से करने के हैं, ऐसा नहीं है कि करने के लिए करने हैं, दिल से, क्योंकि आपका प्रोफाइल है, जैसा दिखेगा वैसी वाइब सामने वाले को आएगी उस प्रोफाइल से। तो अच्छे से मेंटेन कीजिए अपनी प्रोफाइल को। ठीक है, अब जैसे मैंने कौन सा लगाऊं, अच्छा सा कोई दिख नहीं रहा है। अब जैसे मैंने ये वाला उठा लिया, ठीक है, ये कलरफुल सा लग रहा है थोड़ा, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, बहुत सारे डिजाइन है। ठीक है, अब इसके ऊपर इन्होंने डिफरेंट डिफरेंट बना रखा है ना। ठीक है, तो मैं एक एक करके इसको वो कर सकती हूँ। एक अगर मुझे हाईलाइट का नाम ही वर्क लिखना है तो ये अच्छा लग रहा है, ट्रैवल वाले में ट्रैवल, यहाँ पर अगर मुझे कुछ और लिखना है मैं टाइप करके एडिट भी कर सकती हूँ। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पर लिखना है मेंटोरशिप, या फिर यहाँ पर लिखना है मुझे लिंक इन बायो, अगर ये लिखना है तो मैं ये भी लिख सकती हूँ। ठीक है, इसका अगर मुझे फॉन्ट चेंज करना है मैं फॉन्ट भी चेंज कर सकती हूँ। मतलब सारी एडिटिंग कैनवा ऐप के अंदर आप कर सकते हो, जैसा अच्छा लग रहा है वैसा करो, बनी बनाई चीजें तो ऑलरेडी हैं। और फिर यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड कर लो। एक डाउनलोड करके दिखाई देती हूँ मैं आप लोगों को ना। अब जैसे मैंने ये एक कवर डाउनलोड कर लिया, ठीक है, बहुत बढ़िया ऐप है, इसको यूज करो इसको, क्योंकि ये आपके काम बहुत आएगा इन फ्यूचर। अब जैसे मुझे मान लो मैंने इसी वाली, ये जो टेक एक्शन वाली बनाई है ना, इसी का मुझे हाईलाइट का कवर लगाना है, तो मैं ये जो 3 डॉट्स दिख रहे हैं ना सेंड के साइड में, यहाँ पर एडिट हाईलाइट का ऑप्शन है और यहाँ एडिट कवर का ऑप्शन है। तो गैलरी पे गई और जो मुझे कवर लगाना है, मुझे कवर यहाँ पर लगाना है लिंक इन बायो, डन कर दिया। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर कवर लगा दूंगी, लिंक इन बायो। अब आपको मेरी हाईलाइट के ऊपर यही कवर दिखने लग जाएगा।
सी। और अगर मैं ऐसे सारी हाइलाइट्स पे लगा दूं तो कितना सुंदर लगेगा, पर मुझे अभी नहीं लगाना है इसलिए नहीं लगाया। आप ऐसे कर सकते हो, मतलब मैंने आइडिया आपको दे दिया है। ठीक है, तो अब हमने हाइलाइट्स भी सीख ली हैं अच्छे से। तो डेली बेसिस पर अपनी स्टोरीज अपलोड कीजिए। एंड भाई स्टोरीज अपलोड करने का भी मैंने एक पैटर्न बताया है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आज कुछ अवेयरनेस से रिलेटेड डाला था, है ना, ऐसे ऐसे पोस्ट ढूंढ के निकाले थे, अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। फिर उसके बाद मैंने एक वीडियो निकाला जिसमें बहुत सारे लोग इंटरव्यू, और मैंने इसके ऊपर खुद लिखा कंडीशन इज वर्सनिंग डे बाय डे। मतलब मैं लोगों को स्केयर अवेयर एंड शेयर कर रही हूँ। पहले मैंने उनको एक तरीके से स्केयर किया कि व्हाट इज द करंट सिचुएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर राइट नाउ। उसके बाद मैंने उनको अवेयर किया कि भाई अगर तुम इतने घंटे किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए स्ट्रगल कर सकते हो, 2 से 3 घंटा अपने खुद की लाइफ को बिल्ड करने के लिए भी कर सकते हो। तो अवेयर भी किया कि उनके अंदर कितनी पोटेंशियल है। और उसके बाद शेयर किया अपॉर्चुनिटी कि अगर आप भी इस जॉब हंटिंग से बचना चाहते हो और अपना खुद का एक बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, विद जस्ट अ मोबाइल फोन एंड इंटरनेट कनेक्शन, देन क्लिक हियर। तो स्केयर अवेयर एंड शेयर वाला फॉर्मूला मैंने आज यहाँ पर अप्लाई किया। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि डेली मैं ऐसी स्टोरीज लगाती हूँ। हर दिन का मैंने एक पैटर्न रख रखा है। आप भी पैटर्न रख सकते हैं कि एक दिन मैंने ये स्केयर अवेयर शेयर वाला चीज कर दिया। एक दिन आप किसी दिन अपने डेली रूटीन की सुबह उठे हो, सुबह की एक अच्छी सी वीडियो, जैसे कि आप ये देख सकते हो। मैं आपको अपनी हाइलाइट्स में दिखा देती हूँ। अब जैसे मैं उठकर ये किया था, तो मैंने अपने प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट कर दिया, है ना, अच्छा सा एक सॉन्ग के साथ अच्छी सी एक फोटो ले ली। ठीक है, इसके अलावा अगर क्या बोलते हैं, मैं कुछ काम कर रही हूँ, है ना, तो मैंने उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली। ठीक है, ये मेरी पर्सनल एक्टिविटीज है, तो मैं अपनी पर्सनल एक्टिविटीज को भी प्रमोट कर सकती हूँ। अगर मैं किसी दिन अपने लाइक टीममेट से मीटअप किया तो उसका भी मैंने ये हाईलाइट लगा दिया। तो आप लोग सारी की सारी चीजें डेली बेसिस अपनी स्टोरीज पर पुट कीजिए। वॉट एवर यू आर डूइंग, पुट इट इन सच अ वे कि लोग उससे इंस्पायर हो, उनको कुछ वैल्यू मिले आपके कंटेंट को देखकर। ऐसी कुछ भी मत लगा दीजिए कि आप नाच गा रहे हैं। आपका वो सब हो सकता है, आपकी हॉबी भी हो सकती है, बट ये आपका वर्क अकाउंट है, तो वर्क रिलेटेड अकाउंट में ऐसा ही चीज लगाओ जिस चीज के फॉलोअर्स आप गेन करना चाहते हो। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे प्रोफाइल के अंदर वही लोग आए जो बिजनेस माइंडसेट वाले हैं, तो मैं कंटेंट भी तो वैसा ही डालूंगी ना। अगर मेरा कंटेंट नाच गाने वाला होगा, तो जिन लोगों ने ये सोचकर मेरे को फॉलो किया था कि यहाँ पर मुझे बिजनेस कंटेंट मिलेगा, वो अनफॉलो करके चले जाएंगे, है ना। तो आपको अपने निश से हटना नहीं है। कभी कभार कुछ भी डाल दिया अच्छी बात है। अब जैसे कि नाच गाना अगर मेरे सक्सेस डे में हो रहा है तो मैं डालूंगी, पर मेरे काम से रिलेटेड चीज को ही मैं प्रमोट कर रही हूँ। तो ऐसे करके आप अपनी डेली बेसिस पर स्टोरीज अपलोड कर सकते हो। स्टोरी अपलोड करने के समय पर मैंने आपको पीपीटी के अंदर बताया था कि आप पोल ऑप्शंस, क्वेश्चन ऑप्शंस जरूर जरूर यूज कीजिए अपनी हाई स्टोरीज के अंदर। ठीक है, मैं आपको खुद से भी करके दिखाती हूँ। जैसे ना, मैंने प्रीवियस बहुत सारी ऐसी स्टोरीज लगाई थी जिसमें मैंने पोल ऑप्शन, क्वेश्चन वाला ऑप्शन यूज कर रखा है। लेट मी शो यू। देखिए, मैंने अब ये एक तरीके से रील बनाई थी। मेरे दोस्त ने भी नेटवर्क मार्केटिंग 3 महीने वेस्ट करके देख लिया, तो मैंने एक ऐसा वीडियो डाला और फिर मैंने पूछा लोगों का आपका ओपिनियन कैसा है, लेट मी नो अबाउट योर ओपिनियन अबाउट दिस। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन लगा दिया। ठीक है, इसके अलावा मैं पोल ऑप्शंस भी अप्लाई करती रहती हूँ। ठीक है, ये देखिए, व्हाट इज द बिगेस्ट टैलेंट स्टॉपिंग यू फ्रॉम अर्निंग ऑनलाइन। मतलब ऐसा क्वेश्चन जो उनको सोचने में मजबूर करे कि वाई दे आर नॉट स्टार्टिंग, वो स्टार्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। मतलब उनको आंसर करने के लिए आप एक तरीके से प्रोवोक कर रहे हो। ये देखिए, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग आप सभी को पता है ह्यूज पोटेंशियल है, क्योंकि सभी लोग अगर मुझे फॉलो कर रहे हैं तो उनको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है। बट ऐसा क्या रीजन है जिस वजह से वो स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने ऑप्शंस भी देखो क्या लिखे हैं, लैक ऑफ नॉलेज, फियर ऑफ इन्वेस्टमेंट, आई डोंट नो इफ इट इज रियल और नॉट, है ना। कितने सारे लोगों ने इसके ऊपर मुझे इंटरेक्शन दिया, और इसके बाद मैं उनसे चिट चैट करना स्टार्ट हुई हूँ। बहुत सारे लोग मेरे बिजनेस में कन्वर्ट भी हो गए हैं। ठीक है, तो ऐसे ऑप्शंस को यूज कीजिए। ये ऑप्शंस आपको मिलेंगे कहाँ से, अब मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ कहाँ से मिलेंगे आपको ये ऑप्शंस। अब देखिए, जैसे ये एक वीडियो है, ठीक है, अगर इस वीडियो पे मुझे कुछ भी लगाना है तो यहाँ पर ऑप्शंस है सारे के सारे। कुछ क्वेश्चन पूछना है मुझे कि व्हाट इज योर ओपिनियन, ठीक है, व्हाट डू यू थिंक ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग, कुछ भी क्वेश्चन पूछना है, क्वेश्चन लगा सकती हूँ। कुछ पोल ऑप्शन करना है तो पोल ऑप्शन यूज कर सकती हूँ, है ना। रेटिंग वाला ऑप्शन यूज करना, रेटिंग वाला। लिंक लगाना चाहती हूँ कॉल टू एक्शन देने के लिए, अप्लाई करने के लिए, तो अपना गूगल फॉर्म का लिंक भी अटैच कर सकती हूँ। तो मतलब ऐसे ऑप्शंस को यूज कीजिए। इंस्टाग्राम ने ये हमें दिए हैं ताकि हम लोग
अपनी ऑडियंस के साथ टच में रह सके। ठीक है, सो आप सभी को स्टोरीज लगाना, हाईलाइट्स लगाना, डिफरेंट ऑप्शंस को यूज करना आ गया होगा, और ये ट्राई करने से होगा। अगर दिन की 4 स्टोरीज लगा रहे हो ना, तो एक स्टोरी के अंदर क्वेश्चन या फिर पोल या फिर लिंक तो जरूर होना ही चाहिए। अब देखिए, आप लोगों को स्टोरीज, हाइलाइट्स, ये सारे ऑप्शन समझ में आ गए। अब हम चलते हैं कि रील्स आपको कैसे अपलोड करने हैं। तो देखो, मैं तो रील कैमरा फेसिंग एक जगह पे बैठकर बनाती हूँ, और मैं किन टॉपिक्स पर बनाती हूँ जो लोगों के कॉमन डाउट्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए, आप टॉपिक्स भी देख सकते हैं कि मैं ऐसे ही कुछ टॉपिक्स पर बनाती हूँ जो थोड़े कंट्रोवर्शियल होते हैं, जिन टॉपिक्स पर लोगों को नॉलेज चाहिए आज की डेट में। ठीक है, तो मेरी सारी वीडियोस वैसी होती हैं। अगर आपको एक स्टार्टिंग स्टेज पे आइडिया लेना है कि कैसी वीडियोस आप बना सकते हो, तो आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हो। चैट जीपीटी पर जाओ, टाइप करो आई एम, टाइप क्या करना है, मैं तो इसलिए टाइप कर रही हूँ ना क्योंकि अभी रिकॉर्ड नहीं हो सकता है, वरना तो मैं सीधा रिकॉर्डिंग करके बोलती हूँ। आई एम अ डिजिटल नेटवर्क मार्केटर, आई वॉन्ट टू मेक रील्स related to make money online on a regular basis. Give me a list of attractive ideas. ठीक है, अब मैंने ऐसे करके लिख दिया। तो अब ये बहुत सारी हमारे लिए ये चैट जीपीटी दिमाग लगाएगा। ठीक है, तो इसने मुझे बहुत सारे रिलेटेबल आइडियाज दे दिए। हाउ आई स्टार्टेड मेकिंग मनी ऑनलाइन विद जीरो एक्सपीरियंस। तो यहाँ पर आप कैमरा फेस करके अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कि मैं एक दिन ऐसी ऑनलाइन स्क्रॉल कर रही थी, देन मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में पता लगा। ठीक है, आइडियाज तो चलो यहाँ से मिल जाएंगे, कुछ भी आपको नहीं करना है। मान लो कि मैंने ये आइडिया ले लिया, हाउ आई स्टार्टेड मेकिंग मनी ऑनलाइन विद जीरो एक्सपीरियंस। अब मुझे इसी टॉपिक के ऊपर रील बनानी है। ठीक है, तो मैं यहाँ टाइप करूंगी हाउ आई स्टार्टेड मेकिंग मनी ऑनलाइन एज अ स्टूडेंट। अब मैं इसको चैट जीपीटी को बोलूंगी गिव मी अ स्क्रिप्ट इन बाइलिंगुअल लैंग्वेज, मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड्स। देखो, ये सारी चीजें ना आप सीधा बोल सकते हो, इतना टाइप करने में टाइम लगता है। ड्यूरेशन 40 to 50 seconds। कॉल टू एक्शन इज लिंक इन बायो। अब देखिए, आपको एक स्क्रिप्ट बना के देगा। अब देखो, ये तो आपको बना के दे रहा है। आपको अगर अपने दिमाग से कुछ भी क्रिएटिविटी लाके चेंजेस लाने ला सकते हो, पर ये आपको एक बहुत बढ़िया आइडिया दे देता है। अब इसने क्या दिया है, हाय, अब आप इसको सीधा सीधा याद भी कर सकते हो। हाय गाइस, मैं अंजलि हूँ। आई वांट टू शेयर माय क्विक स्टोरी हाउ आई स्टार्टेड मेकिंग मनी ऑनलाइन एज अ स्टूडेंट। मेरे स्टूडेंट डेज में मैं टाइम मैनेज करना बहुत टफ था, बट देन आई डिस्कवर्ड अ पावरफुल डिजिटल अपॉर्चुनिटी। बस थोड़ा रिसर्च किया, डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंट एफर्ट से आई स्टार्टेड अर्निंग ऑनलाइन विदाउट क्विटिंग माई स्टडीज। मैं स्मॉल स्टेप्स लेती थी, फ्रॉम सोशल मीडिया मार्केटिंग टू फ्रीलांसिंग गिग्स, ईच टॉट मी वैल्यूएबल लेसन्स। ठीक है, ये सब बोलने के बाद एंड में लिखा है कि अगर आपको भी डिटेल्स चाहिए इस काम के बारे में, तो आप बायो के अंदर जो लिंक है उसके अंदर क्लिक कर सकते हो। तो मतलब मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड्स दे दिया। अगर आपको इसको और हिंदी में बनाना है, अ बिट मोर सिंपल हिंदी लैंग्वेज, इसको आपको और सिंप्लीफाई करना है, ये और सिंप्लीफाई करके आपको दे देगा। ठीक है, तो ज्यादा आप लोगों को एफर्ट्स करने ही नहीं है, बस आपका क्वेश्चन पूछने आने चाहिए आपको चैट जीपीटी से, वो सारे के सारे आंसर्स आपको खुद से प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, ये देखो, उसने बिल्कुल अब सिंपल वाली हिंदी में करके दे दिया। और आप अब कैमरा पकड़ो, इसको याद करो और अपनी इंस्टाग्राम पे डाल दो रील को। ठीक है, और रील के अंदर भी ज्यादा एडिटिंग करने की जरूरत नहीं है स्टार्टिंग स्टेज में। अब देखो, आप, मैं रील बनाती हूँ, रील बनाने के बाद ऊपर बस लाइंस लिख दी हैं, बाकी सब तो मेरा पीछे से चल रहा है। ठीक है, तो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव रील्स बनानी है तो ऐसी रील्स आप बना सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों को मिलेगा। क्योंकि देखो, लोग इंस्टाग्राम पे आपको सुनना चाहते हैं, आपके ओपिनियंस को सुनना चाहते हैं। जितना ज्यादा आप लोगों की क्लैरिटी करोगे, उतना ज्यादा उनका ट्रस्ट गेन होगा। मैंने ऐसे टॉपिक्स को क्यों उठाया जो कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि मुझे उन टॉपिक्स पर लोगों को नॉलेज देना है। बिकॉज मेरा टारगेट सिर्फ इतना नहीं है कि कोई इंसान मुझे ज्वाइन करे, मेरा टारगेट ये है कि वो इस इंडस्ट्री के बारे में क्लैरिटी लेकर मुझे ज्वाइन करे। ठीक है, तो अगर इन वीडियोस को देखने के बाद कोई भी इंसान मेरे काम के लिए अप्लाई करता है ना, तो उसके लिए कोई नई बात नहीं है। मैं उसको बताऊंगी कि डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग है। हर वीडियो में मैंने बता रखा है ये डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग है, तो उसको एक्सपेक्टेड है कि ये डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी है, और उसने उसी के लिए अप्लाई किया है। तो अगर आप चाहते हो ना कि आपको अपनी कॉल्स पर, अपनी प्रेजेंटेशंस पर कम काम बताना पड़े, तो अपने सोशल मीडिया पर ज्यादा बता दो।
ठीक है, ताकि लोगों को अच्छे से आपके काम के बारे में पहले से आइडिया लग जाए। तो डेली बेसिस पर अपनी रील्स अपलोड करो, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। इसके अलावा आप पोस्ट अपलोड कर सकते हो, हर हफ्ते में 2 पोस्ट अपलोड कीजिए एंड यू आर गुड टू गो। तो आई होप कि आपको सारे के सारे चीजें समझ में आई होंगी। और लास्टली एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर किसी दिन आपको मन कर रहा है कि यार आज तो स्टोरीज बहुत सारी लगा दी पर आज किसी सीनियर की स्टोरी पसंद आ गई, उसको डाउनलोड करने का मन कर रहा है। अब जैसे एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमारे सीनियर है, अब इनकी कोई स्टोरी है अगर, तो जैसे इनकी ये स्टोरी है, मुझे मन कर रहा है मुझे इसी को डाउनलोड करना है, तो मैं सेंड के ऑप्शन पे जाऊंगी और कॉपी लिंक करूंगी। कॉपी लिंक करने के बाद यहाँ टाइप करूंगी इन डाउन, ठीक है, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, और फिर यहाँ पर इस लिंक को पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, पेस्ट करने के बाद देखो ये मुझे दिख गया है, अब मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूंगी। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें। अभी मेरी गैलरी में आ भी गया, अब मुझे अगर इसकी स्टोरी लगानी है ना एज इट इज, तो मैं स्टोरी भी लगा सकती हूँ अगर मुझे लगानी है। ठीक है, बट मेरे को नहीं लगानी है क्योंकि बिल्कुल कॉपी पेस्ट नहीं करना है ना। पर मैं आपको एक आइडिया दे रही थी कि अगर जस्ट इन केस आपको कभी लगाने का मन करे तो ऐसी अगर आपको कोई रील डाउनलोड करनी है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपको कोई रील डाउनलोड करनी है। ठीक है, मान लीजिए कोई सी भी रील है, अब ऐसी कोई रील दिख नहीं रही है, जैसे अब आपको ये रील डाउनलोड करनी है। ठीक है, तो रील डाउनलोड करने के लिए सेंड के ऑप्शन पे जाओ, कॉपी लिंक करो, सेम इन डाउन पे जाओ, यहाँ पर जाओ और ये लिंक को कॉपी कर लो। ठीक है, तो ये डाउनलोड हो गई और ये फेल्ड दिखा रहा है, तो दूसरे सर्वर से डाउनलोड कर लो, हो जाएगी डाउनलोड। ठीक है, आप ये देख सकते हो गई डाउनलोड, बिल्कुल क्लियर पिक्सल भी है। ठीक है, अब ये सारी चीजें तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी डाउनलोड कैसे करते हैं। अब देखो बस नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। अगर आप किसी की रील्स डाउनलोड कर रहे हो, किसी की स्टोरीज डाउनलोड कर रहे हो, बट वहां पर उस इंसान का नाम लिखा हुआ है, तो उसको कभी भी अपनी आईडी के ऊपर प्रमोट मत कीजिए। जैसे कि अब यहाँ पर कहीं पर भी इनका नाम नहीं लिखा हुआ है, तो मैं इसको करूंगी भी ना, कुछ पता नहीं लगेगा। बट यहाँ पर देखो बड़ा बड़ा यहाँ पर सीनियर का नाम लिखा हुआ है, तो अगर किसी भी इंसान को ये नाम दिखेगा तो उस नाम पे जाएगा ना, जिसका ये ऑथेंटिक कंटेंट है। मेरे पास नहीं आएगा वो इंसान काम करने के लिए। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं कि कैसे आप सोशल मीडिया को मेंटेन कर सकते हैं। और इस वीडियो को बार बार पॉज करके हर एक चीज को डेप्थ में समझिए, तभी आप सोशल मीडिया पर अपनी एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर पाएंगे। और ये एक दिन में होने वाला काम नहीं है, ये कंसिस्टेंटली आपको करना पड़ेगा। बहुत अच्छे से डेली बेसिस पर करोगे, आपको डेली इसके रिजल्ट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस वीडियो के नोट्स भी बनाइए, नोट्स बना के अपने डायरेक्ट अपलाइंस के साथ शेयर कीजिए। आज से ही अपनी इंस्टाग्राम के ऊपर पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना स्टार्ट करो, क्योंकि ये जो कंटेंट है ना, ये बनाने में 15 मिनट लगेगा, बट जब तक ये इंस्टाग्राम के ऊपर है लोग इसको बार बार देखते हैं। मतलब आपको सोते हुए भी आपका डिजिटल अवतार वहां पर लोगों को काम सिखा रहा है, अगर आपने अच्छा कंटेंट बना के अपलोड किया है। अब जैसे ये वीडियो मैंने बना तो एक बार दिए, पर आप लोग इसको पता नहीं कितने बार तक देख रहे होंगे, है ना। तो ये मेरा डिजिटल अवतार है, अब मुझे बार बार जाकर किसी को इंस्टाग्राम कैसे मेंटेन करना नहीं सिखाना पड़ेगा, मैंने एक बना के रख दिए। तो ये मेरा डिजिटल एसेट है। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। ऐसी वीडियोस आपको मिलेंगी, पर आप पहले इन वीडियोस को इंप्लीमेंट करेंगे, रिजल्ट लेंगे, तभी आपके सीनियर्स आपको आगे की स्किल्स को भी सिखाएंगे, क्योंकि बहुत सारे एप्स हैं जिनको मेंटेन करना हमें आपको सिखाना है। और इंस्टाग्राम का भी पार्ट 2 आपको मिलेगा कि इंस्टाग्राम पे अब आप डायरेक्टली लोगों से अगर किसी का इंटरेक्शन होता है, या फिर आप कोई पोल ऑप्शन पे रिप्लाई करता है, कोई डायरेक्टली आपसे मैसेज करके काम पूछता है, तो कैसे आप उनको नर्चर करके अपने वेबिनार तक लेकर आएंगे, ये सारी चीजें आपको पार्ट 2 में मिलेंगी। अभी के लिए पहले अपने इंस्टाग्राम को मेंटेन करो, ताकि लोगों को आपका काम पहले समझ में आना स्टार्ट हो, फिर जब वो रिप्लाई करना स्टार्ट करेंगे तो उसकी भी वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टार्ट ग्रोइंग।